नमस्कार, मैं हूं मधुलिका और आप देख रहे हैं भारत की एक झलक। इस वक्त मेरी मौजूदगी है बिहार दिवस में और बिहार दिवस में अलग अलग विभाग बने हैं जिसमें अलग अलग स्टॉल्स भी बने हुए हैं। उसमें मुझे एक महिला दिखी है, उनका जो स्टॉल है वो बहुत अट्रैक्टिव लगा और चूंकि ये महिला है तो जानते हैं कि किस तरह आपने शुरुआत की। चूंकि ब्रेक भी लग गया था आपकी जर्नी में और काफी दिनों बाद आपने फिर से शुरू किया, तो उन महिलाओं को आप मोटिवेट करने के लिए क्या कहना चाहेंगी? अपनी जर्नी बताएं। पहले आप सभी को बिहार दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये बिहार दिवस हमारा गांधी मैदान में सेलिब्रेट हो रहा है पटना में, और हर साल सेलिब्रेट होता है। हर साल होता है। और यहाँ पे लाइव डेमो प्रदर्शनी चल रहा है, उसमें 3-4 क्राफ्ट है, उसमें एक सिक्की क्राफ्ट भी है जिसे मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ। और ये जैसे महिलाएं लोग की ज्यादातर, जैसे हमारा जो पीछे का चला आ रहा है उसमें होता है कि लोग हाउसवाइफ हो जाती है और घर परिवार बच्चे तक ही सीमित रह जाती है, अपने सपनों को कहीं भूल जाती है। तो उसमें आपको थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करना होता है कि आप टाइम मैनेजमेंट करें तो आप ईमानदारी से करें तो आप बहुत अच्छे से कुछ ना कुछ एक अपना लाइन अप कर सकती है, किसी एक एम को लेके चले और उस पे आप रेगुलरिटी बनाए रखे अपना। जैसे सपने तो हर कोई देखता है, लेकिन वो प्रयास पूरी तरह से नहीं कर पाते और फिर बाद में उन्हें रिग्रेट होता है कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ किया नहीं और मैं घर में उलझ के ही रह गई हूँ। एक जीता जागता उदाहरण है ये भी 20 साल से अपने घर को देख रही थी और चूंकि इनका पैशन तो था ही, साथ साथ ये कोशिश करती रही। बीच में हमारा आर्ट वर्क चलता ही रहता था घर पे, जैसे कुछ साड़ी पे वर्क कर लिया, कुछ वॉल डेकोर बना लिया, लेकिन एक होता है कि प्रोफेशनल लेवल पे अपनी एक पहचान होनी चाहिए। तो उस चीज को एक हमारा बिहार का फोक आर्ट है, वो उसे करने से हमारा है कि हम अपनी बिहार की विरासत जो है उसको भी हम लोग बचा के रख सकते हैं, उसको और डेवलप कर सकते हैं, तो उससे हमारा भी विकास होगा। तो उसी को लेकर के मैंने सिक्की क्राफ्ट को लिया और इस पे हमारा बहुत सारा वर्क चलता है। पहले तो हमारी पहचान बनी और उसके बाद हमारा ये काम अच्छे से आगे चल रहा है। मैम, आपको इनकरेज किसने किया? एक हाउस वाइफ होती है तो ज्यादातर लोग उसको डिमोटिवेट करते हैं, क्योंकि जब आप 2-3 साल घर में रह जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी लो हो जाता है। बच्चा भी उसी माँ को उसी नजरिए से देखता है कि मम्मी तुम हमारे घर से बाहर नहीं जाना है, तुम नहीं कर सकती हो, तुम्हारा काम बस यही है कि तुम हम लोग का ही देख रेख करो। वो कर ही नहीं पाओगी। आसपास के लोग भी कहते हैं, आपके जितने जानने वाले लोग का माइंडसेट हो जाता है कि आपका लेवल यही है, आप यही कर सकती हैं, लेकिन आप चाहे तो आगे बढ़ सकती हैं, लेकिन उसके लिए आपको एकदम रेगुलरिटी के साथ आगे बढ़ना होगा। कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है, जो आपका एम्बिशन है वहाँ आप नहीं जा पाते क्योंकि कहीं लैकिंग होती है। तो लैकिंग ना हो इसके लिए रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको उसके लिए घर से निकलना ही निकलना है, घर से निकलिए। कुछ नहीं, पहले स्कूल ज्वाइन किए, मैंने स्कूल ही ज्वाइन किया, वहां से मुझे मोटिवेशन हुआ। वहाँ एक महिला आई थी, वो बोली आपका आर्ट वर्क बहुत अच्छा है, आप उपेंद्र महारथी क्यों नहीं जानती है? तो मैं घर से ही थी इसलिए ज्यादा कुछ आइडिया नहीं था इधर उधर का, लेकिन मैंने उपेंद्र महारथी गया, वहां से प्रोफेशनल लेवल पे मैंने अपना सिक्की क्राफ्ट को आगे बढ़ाया। चार्ज लगे आपके? कोई चार्ज नहीं लगा, कोई चार्ज नहीं लगा। गवर्नमेंट का बहुत बड़ा सपोर्ट था, उसमें आपको स्टाइपेंड मिलता है। आप उपेंद्र महारथी आए तो बस अपना टाइम देना होगा और उससे गुण सीखना होगा, गुण सीखिए और फिर अपने लेवल से आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जाएं। तो मैं आपको बता दूं कि जो महिलाएं कमजोर हैं आर्थिक रूप से, उनको भी दिक्कत नहीं होगी। बस आपको वहां तक जाना है, आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ेगी, आपका इनकम भी बढ़ेगा, आपकी पहचान भी बनेगी। कुछ लोग को बाहर निकलने का भी मौका नहीं मिल पाता है, तो जब भी आपको मौका, मैं भी उसी बैकग्राउंड से थी, मैं आज स्ट्रगल करते करते यहाँ तक पहुंची। अभी ये वो जो इनोसेंसी होती है वो उनके फेस से भी झलक रहा है। जब कोई महिला जब स्ट्रगल करके आगे आती है तो उसके चेहरे पे वो चीज दिखती है, वो मेहनत दिखती है, वो इनोसेंसी दिखती है। अगर कोई महिला कोई कुछ सीखना चाहती है तो वो सबसे पहले क्या करे जिससे उसको पता चल पाए कि ये चीजें सीखने को मिलेंगी, ये कॉस्ट है या हमको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, या वो व्यवसाय करना चाहती है तो किस तरह की फंडिंग हो पाएगी? गवर्नमेंट का बहुत तरह से गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। आपको जानकारी लेने की जरूरत है। आप तो ऑनलाइन का जमाना है, ऑनलाइन भी आप बहुत कुछ सर्च करिए, उससे भी आपको बहुत जानकारी मिलती है। आप जिस प्लेटफॉर्म पे है, जिस शहर में है, वहां से ही स्टार्ट करिए। अब आपको जो भी चीज आता है, जो आप दिल से करती है, आप उसी चीज को लेके ऊपर उठिए।
वहीं से स्टार्ट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी बात बताई। उम्मीद है कि ये जो हमारे हाउस वाइफ हैं जो कोई भी चीज छोटा नहीं आता, अब जो भी आता है घर का कोई भी चीज एक उठा लीजिए, वहीं से स्टार्ट कर लीजिए। इसे स्टार्ट करिए, अभी से स्टार्ट करिए। अभी से स्टार्ट कीजिए। देखिए आपके सामने ऐसा ही उदाहरण है जो बहुत दिनों से, जिसके अंदर प्रतिभा तो बहुत समय से थी, लेकिन इन्होंने शुरुआत काफी देर में कर पाई है। उस समय किस तरह की खुंदस होती है, किस तरह का आदमी के अंदर रहता है कि मैं कर नहीं पा रही हूँ। आप में कैपेसिटी, स्टेमिना तो बहुत है, पर आपको कर नहीं पा रही है। आपको आदमी बहुत प्लेटफॉर्म तरह नहीं के मिल रहा। बंधन में पड़ जाता है, बहुत तरह की जिम्मेवारियां हो जाती है, आदमी आगे सोच नहीं पाता है कि हम नहीं कर सकते। लेकिन आप एक बार कदम बढ़ाएंगे तो आपके कदम 1 by 1 बढ़ते जाएंगे। अभी मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ थी, तभी लोग अप्रिसिएट कर करके जा रहे हैं। इतनी अच्छी इनकी कलाकृतियां हैं, काफी बहुत बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, और जो भी आ रहा है वो एक बार देख रहा है। उम्मीद है कि आपको काफी प्रेरणा मिली होगी और ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।